और रानी जलपरी और उसकी साथी जलपरी को पकड़ लेती हैं। इतना कहकर मछली वाली चुड़ैल एक जलपरी को मारकर खा जाती है। एक बार जंगल में शिकार की कमी हो जाने से मछली वाली चुड़ैल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर उसकी गुलाम चुड़ैलें परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं, चुड़ैलों की रानी, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। तभी मछली वाली चुड़ैल गुस्से से उठती है और बोलती है, हाँ, आज मेरी तबीयत खराब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी दिन भूखी ही मर जाऊंगी। चुड़ैलों, जंगल के सभी जानवरों को तो हमने मारकर खा लिया है। अब यहाँ चुड़ैल लोक में हमें शिकार नहीं मिलेगा। अब सिर्फ धरती लोक पर नदियाँ और समुंदर ही रह गए हैं। सुना है धरती लोक की नदियों में बहुत ताजी ताजी मछलियाँ हैं। इसी समय धरती लोक जाओ और मेरे लिए ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आओ। चुड़ैल की गुलाम उसी समय नदी की तरफ निकल पड़ती हैं और नदी किनारे आ जाती हैं। चुड़ैलें देखती हैं कि नदी में बहुत ताजी ताजी बड़ी मछलियां डुबकी लगा रही हैं। यह देखकर दोनों गुलाम चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं, बहन, मछली वाली चुड़ैल तो सही कह रही थी। यह तालाब तो ताजी मछलियों से भरा हुआ है। चलो बहन, सबसे पहले हम कुछ मछलियां खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। उसके बाद मछली वाली चुड़ैल के लिए मछलियां लेकर जाएंगे। इतना कहकर वह चुड़ैलें तालाब की मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगती हैं। तभी उन चुड़ैलों को तालाब की मछलियां खाते हुए रानी मछली देख रही होती है। रानी मछली उसी समय तालाब की जलपरी के पास आती है और जलपरी से कहती है, रानी जलपरी, दो दुष्ट भूखी चुड़ैलों ने हमारे तालाब पर हमला कर दिया है। वह चुड़ैलें हमारे तालाब से मछली निकाल कर खा रही हैं। रानी जलपरी, जल्दी चलिए, वरना वे दोनों चुड़ैलें हमारी सभी मछली बहनों को खा जाएंगी। रानी मछली की बात सुनकर रानी जलपरी अपनी एक साथी जलपरी को लेकर उन चुड़ैलों के पास आ जाती है। रानी जलपरी देखती है कि चुड़ैलें बड़े मजे से तालाब की मछलियाँ खा रही हैं। यह देखकर जलपरी बोलती है, अरे दुष्ट चुड़ैलो, कौन हो तुम और इस तालाब की मासूम मछलियों को क्यों खा रही हो? तुम दोनों इसी समय यहाँ से भाग जाओ। जलपरी की बात सुनकर दोनों चुड़ैलें आपस में बात करते हुए कहती हैं, बहन देखो, यह जलपरियां कितनी बड़ी हैं। मछली वाली चुड़ैल का पेट भरने के लिए हमें ढेर सारी मछलियां लेकर जानी होंगी। इससे अच्छा हम मछलियों की जगह इन जलपरियों को ही ले चलते हैं। इतना कहकर वह चुड़ैलें जलपरियों पर हमला कर देती हैं और रानी जलपरी और उसकी साथी जलपरी को पकड़ लेती हैं और जलपरियों को लेकर चुड़ैल लोग मछली वाली चुड़ैल के पास आ जाती हैं। तालाब की बड़ी विशाल जलपरियों को देखकर मछली वाली चुड़ैल हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह मेरी चुड़ैलों, तुम दोनों ने तो आज कमाल ही कर दिया। मैंने तुमसे तालाब की मछलियाँ लाने को कहा था, परंतु तुम तो मेरे लिए तालाब की जलपरियाँ ही ले आई। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब इन जलपरियों को खाकर मैं अगले कई वर्षों तक चैन की नींद सो पाऊंगी। इतना कहकर मछली वाली चुड़ैल एक जलपरी को मारकर खा जाती है। उधर रानी मछली तालाब के मगरमच्छ के पास आती है और उसे सारी बात बता देती है। रानी मछली की बात सुनकर मगरमच्छ बोलता है, मछली बहन, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास तो इतनी शक्तियाँ ही नहीं कि मैं जलपरी बहन को उन चुड़ैलों के हाथों से बचा लाऊं। परंतु एक व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। रानी जलपरी को बचाने का सिर्फ वही एक उपाय है। तुम्हें परीलोक जाकर जादुई परी से मदद मांगनी होगी। अब तो वही तुम्हारी सहायता कर सकती है। रानी मछली उसी समय जादुई परी के पास आ जाती है और बोलती है, जादुई परी, हमारी रानी जलपरी मुसीबत में है। दो चुड़ैलें हमारी तालाब की जलपरियों को पकड़कर ले गई हैं। कृपया करके उन्हें बचा लीजिए। जादुई परी उसी समय रानी मछली के साथ चुड़ैल लोग आ जाती है। जादुई परी देखती है कि मछली वाली चुड़ैल ने जलपरी को उल्टा लटका रखा है। तभी चुड़ैल लोक में जादुई परी को देखकर मछली वाली चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, चुड़ैलों, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग चलो, वरना यह जादुई परी हमें नहीं छोड़ेगी। यह कहकर मछली वाली चुड़ैल अपनी दोनों गुलाम चुड़ैलों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जादुई परी और रानी मछली जलपरी को बचा लेते हैं। से जाने लगता है तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, ओ लालची इंसान। सभी जलपरियां चुड़ैल की जेसीबी में फंस जाती हैं, परंतु वहीं एक जलपरी किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। एक बार की कहानी है। एक बार दो भयानक लालची चुड़ैलें नदी के पानी में बहते हुए समंदर किनारे आ जाती हैं। वहाँ आकर एक चुड़ैल कहती है,
यह जगह मुझे सही लग रही है। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे और यहीं रहकर अपना शिकार पकड़ेंगे। यह कहकर वह चुड़ैल अपनी शक्ति से वहाँ एक गुफा बनाती है और वह दोनों चुड़ैलें उस गुफा के अंदर चली जाती हैं। वहीं एक दिन पास के गांव के स्कूल के सभी बच्चे अपने टीचर के साथ समंदर की सैर करने आए होते हैं। उस नाव में बंटी और सीमा भी बैठे होते हैं। सभी बच्चे समंदर की मछलियों को देखकर उनका आनंद ले रहे होते हैं। तभी अचानक समंदर की जलपरियां पानी से बाहर आती हैं और बच्चों की नाव के साथ तैरने लगती हैं। बच्चे उन जलपरियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बंटी कहता है, मास्टर जी वह देखिए कितनी बड़ी सुंदर जलपरियां हैं, कितना अद्भुत नजारा है। आज से पहले इतनी बड़ी जलपरी कभी नहीं देखी। मास्टर कहता है, हाँ बच्चों, यह तो बहुत ही सुंदर नजारा है। इन सुंदर जलपरियों की कहानियाँ तो सिर्फ मैंने किताबों में ही पढ़ी थी, परंतु आज तो इनके साक्षात दर्शन भी हो गए। वहीं उधर वह दोनों लालची चुड़ैलें समंदर में अपना शिकार तलाश कर रही होती हैं। तभी उनकी नजर समंदर की जलपरियों पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, मछलियाँ छोड़ो और वह देखो समंदर की जलपरियाँ कितनी बड़ी हट्टी कट्टी जलपरियाँ हैं। 100 मछलियाँ खाकर भी हमारा पेट नहीं भरेगा, परंतु इनमें से अगर एक भी जलपरी हमारे हाथ लग गई तो अगले कई महीनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें जलपरियों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागती हैं। दोनों चुड़ैलों को अपनी तरफ आता देख समंदर की सभी जलपरियां इकट्ठी हो जाती हैं और सभी मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों से उन चुड़ैलों पर हमला करती हैं। यह देखकर चुड़ैलें घबरा जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। दोनों चुड़ैलें भागकर अपनी गुफा में आ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, बहन, यह जलपरियाँ तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। हम इन्हें हल्के में ले रहे थे, परंतु इनके पास मायावी शक्तियाँ हैं। इन्हें पकड़ने के लिए कोई और उपाय करना होगा। वहीं पास में ही एक टापू पर एक लालची व्यक्ति अपनी जेसीबी मशीन से लकड़ियां काट रहा होता है। लकड़ियां काटकर और उन्हें अपनी जेसीबी पर रखकर वह लालची व्यक्ति वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, ओ लालची इंसान, इन हरे भरे पेड़ों की लकड़ियां काटकर कहाँ लेकर जा रहा है? लालची व्यक्ति कहता है, मैं इन लकड़ियों को लेकर बाजार जा रहा हूँ। बाजार में इन लकड़ियों की बहुत अच्छी कीमत है, मुझे इनके बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे। चुड़ैल कहती है, परंतु लालची इंसान, तू अकेला इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट लेता है? मैं अकेला इतने सारे पेड़ इसीलिए काट लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यह एडवांस टेक्नोलॉजी की जेसीबी मशीन है। यह मशीन एक साथ कई पेड़ों को काट देती है। उस जेसीबी मशीन को देखकर चुड़ैल के दिमाग में आइडिया आता है। वह कहती है, क्यों ना उन समंदर की जलपरियों को इस जेसीबी मशीन से पकड़ा जाए। जलपरियां इस मशीन में आसानी से फंस जाएंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल लालची व्यक्ति से उसकी जेसीबी छीन लेती है। दोनों चुड़ैलें उस जेसीबी पर बैठकर समंदर की जलपरियों को पकड़ने लगती हैं। उस विशाल जेसीबी के सामने जलपरियां समंदर में तेजी से नहीं तैर पाती हैं। सभी जलपरियां चुड़ैल की जेसीबी में फंस जाती हैं, परंतु वहीं एक जलपरी किसी तरह अपने आप को बचा लेती है और समंदर के नीचे चली जाती है। चुड़ैल जलपरियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहीं बच्चों की पिकनिक खत्म होते ही सभी बच्चे अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी वह जलपरी उनकी नाव के पास आती है और वहां आकर वह जोर जोर से रोने लगती है। जलपरी को रोता देख बंटी कहता है, क्या हुआ जलपरी बहन, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? जलपरी बंटी और सीमा को सारी बात बताती है कि उसकी सभी जलपरी सहेलियों को दो चुड़ैलों ने पकड़ लिया है। बंटी कहता है, जलपरी बहन, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, किंतु आप चिंता मत कीजिए। उन सभी जलपरियों को बचाने में हम आपकी मदद करेंगे। जलपरी उन्हें समंदर किनारे चुड़ैल की गुफा के पास ले आती है। जलपरी कहती है, बच्चों, वह दोनों चुड़ैलें इसी गुफा में हैं और उन्होंने मेरी सभी सहेलियों को यहीं कैद कर रखा है। जलपरी की बात सुनकर बंटी और सीमा उसी समय नागराज को याद करते हैं। बंटी और सीमा की पुकार सुनकर नागराज उसी समय वहां प्रकट हो जाते हैं। बताओ बंटी, मुझे किस लिए याद किया? नागराज, कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने समंदर की जलपरियों को जबरदस्ती पकड़ लिया है। वह दुष्ट चुड़ैलें उन सभी जलपरियों को मारकर खा जाएंगी। आप इसी समय चलकर उन्हें बचा लीजिए। नागराज उसी समय उन चुड़ैलों के पास आ जाते हैं और उनकी जेसीबी में एक धमाका करते हैं। यह देखकर वह दोनों चुड़ैलें घबरा जाती हैं और उन सभी जलपरियों को छोड़कर वहां से भाग जाती हैं।